आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल एवरीडे बोलना चाहिए या फिर आई गो टू स्कूल एवरीडे बोलना चाहिए। अगर आपके पास ये कंफ्यूजन है तो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, आज डे 3 में हम लोग कवर करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बीच में क्या डिफरेंस है, हमको कब और कैसे इसको बोलना चाहिए, यानी कि कब सिंपल प्रेजेंट बोलना चाहिए और कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सर और आप देख रहे हैं टॉपर्स चॉइस। आज की वीडियो होने वाली है कुछ खास। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, डू यू से आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे और आई गो टू स्कूल एवरी डे, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों प्रेजेंट सिंपल बोला जाता है, कब बोला जाता है और कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला जाता है। चलिए एक नजर डालते हैं इन दोनों सेंटेंसेस पर। आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां तक तो ये सेंटेंस सही है। फिर आगे देखिए, यहां पर एक वर्ड लगा है एवरीडे। इस एवरीडे में को यूज करते ही ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई गो टू स्कूल एवरीडे, यहां पर एवरीडे लगा है, ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एवरीडे आता है ये हमारे डेली रूटीन को बताता है। ठीक है, किसको बताता है बच्चे? डेली रूटीन को बताता है। तो जब ये डेली रूटीन को बताता है ना कि इस काम को मैं रोज करता हूं, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आना चाहिए, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आना चाहिए। ठीक है, तो आज बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, उसको हमको समझना होगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स और इसके एग्जांपल्स पे हमको ध्यान देना होगा। देखिए, सिंपल प्रेजेंट में हम बोलते हैं ही प्लेज, यानी कि ही के साथ में आपको आता है कौन सा? एस। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एस मैग्नेटिक। कौन सा? एस मैग्नेटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं ही, शी, इट को, और आगे सिंगुलर को। अब एस मैग्नेटिक क्या है? मैग्नेटिक मींस जो अट्रैक्ट करता है एस को। ठीक है, ये आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी हमेशा। एस मैग्नेटिक होता है ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। एस मैग्नेटिक मींस इसके साथ में हमेशा एस या फिर ईएस आएगा। गॉट इट? इसलिए हमने इसका नाम दे दिया एस मैग्नेटिक। ही, शी, इट और सिंगुलर का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एस मैग्नेटिक। वेरी गुड। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ये एस मैग्नेटिक नहीं है। आई, वी, यू और दे और इसके साथ में प्लूरल, ये एस मैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, एस मैग्नेटिक ये नहीं है। ठीक है, तो एस मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि उसके साथ में वर्ब में एस या एस लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब में लगेगा। देखिए, आई के साथ में एस नहीं लगा है, दे के साथ में एस नहीं लगा है, ही के साथ में देखिए डज में तो आ रहा है ना, आई के साथ में नहीं आ रहा है, ही के साथ में आ रहा है। तो ये कहीं पर भी आपको मिलेगा, चाहे इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में या फिर नेगेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव में आपको एस मिलेगा। ठीक है, डज में मिल जाएगा। ओके, और आई, वी, यू, दे और साथ साथ में जो प्लूरल है ये एस मैग्नेटिक नहीं है। दैट्स क्लियर। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? आपको हमेशा आईएनजी फॉर्म मिलेगा। कौन सा फॉर्म मिलेगा? आईएनजी, और इसके साथ साथ में इज, एम, आर मिलेगी। सबसे पहले तो दोनों की हम स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स पे फोकस करते हैं, बाद में कब और इसका यूज कहां पर करेंगे पर्टिकुलरली इस पे हम बाद में ध्यान देंगे। ओके, तो ही प्लेस का कॉन्टिन्यूअस होगा ही इज प्लेइंग। आई प्ले का कॉन्टिन्यूअस आई एम प्लेइंग। दे प्ले का कॉन्टिन्यूअस दे आर प्लेइंग। he does not play का continuous he is not playing। I do not play का continuous फॉर्म क्या होगा? I am not playing। Does he play का continuous फॉर्म क्या होगा? Is he playing। Okay, do they play का continuous फॉर्म क्या होगा? Are they playing। Okay, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सिंपल प्रेजेंट का यूज कहां पर होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कहां पर होता है, जैसा कि हम इस पे
एक पार्टिकुलर अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप देख लीजिए। एक कोर्स हमने 90 डेज का बनाया है जिसमें आज हमारा 3rd डे चल रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करते हैं डेली रूटीन के लिए, हैबिट के लिए या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, जबकि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये यूज करते हैं जब कोई वर्क अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, एट द मोमेंट तुरंत चल रहा है, या फिर नाउ या फिर जस्ट नाउ। ओके, ये 3 वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नाउ, जस्ट नाउ या फिर एट द मोमेंट, 3 चीजें हैं आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर नहीं है इसके साथ देखिए, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो नाउ, जस्ट नाउ, एट द मोमेंट मिलेगा। लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आपको क्या हेल्प मिलेगी, क्या क्लू मिलेगा, डेली, एवरीडे, ऑफन, रेगुलरली। ठीक है, और साथ साथ में डेली, एवरीडे, ओके, पर डे, ओके, ऐसा कुछ मिलेगा। अब यहां पर फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर डेली लिखा नहीं है तो इसका मतलब कि ये काम डेली होता है। ठीक है, ये डेली रूटीन की बात है। अगर आप आई प्ले क्रिकेट बोलते हैं, लेकिन आई एम प्लेइंग क्रिकेट अगर बोलते हैं, इसका मतलब इस काम को मैं अभी कर रहा हूं, लेकिन ये दिस इज नॉट माई परमानेंट वर्क, दिस इज नॉट माई हैबिट, दिस इज नॉट माई डेली रूटीन। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताता है कि ये काम अभी हो रहा है, ये परमानेंटली या फिक्स शेड्यूल पर, इसको डेली परमानेंट इसी टाइम पर हम नहीं करते, ये हमारा डेली रूटीन नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्क अभी प्रोग्रेसिंग है, कंटिन्यूअस है। ओके, आई वेक अप एट 7 AM। ठीक है, आई वेक अप एट 7 AM। अब जैसे मैं 7 बजे जागता हूं तो 7 बजे जागता हूं ना, ये हमारा डेली रूटीन है। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आएगा कि मैं 7 बजे जाग रहा हूं। ओके, आई स्टडी एवरी डे, आई स्टडी एवरी डे, मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ाई करता हूँ। एवरी डे लगा है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा क्योंकि ये डेली रूटीन की बात है। शी कुक्स टेस्टी फूड, वो टेस्टी फूड बनाती है। ठीक है, यानी कि उसका खाना कैसे बनता है, बिल्कुल टेस्टी बनता है, तो ये भी उसकी हैबिट है, डेली रूटीन है। आई डोंट लाइक बॉलीवुड मूवीज, मुझे बॉलीवुड मूवीज पसंद नहीं है। देखो, अगर इसको हम लोग ऐसे बोले कि मुझे आई एम नॉट लाइकिंग बॉलीवुड मूवीज, तो करेक्ट होगा कि मुझे अभी नहीं पसंद आ रहा है, तो क्या बाद में पसंद आ जाएगा। तो ये लाइक, डिसलाइक्स, लव, हेट ऐसी चीजें होती हैं जो परमानेंटली रहती हैं। ठीक है, ये आपकी हैबिट पे शामिल हो जाती है, इसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है। लेकिन ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये एक इम्परफेक्ट फॉर्म है। कौन सा? इम्परफेक्ट फॉर्म है, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है, ये अभी चल रहा है। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस है, ये जारी है, ये कंटिन्यू है। ठीक है, इसमें हम लोग आईएनजी लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसका मतलब मैं अभी खेल रहा हूँ। शी इज ईटिंग, वो खा रही है, इसका मतलब वो अभी खा रही है। दे आर स्टडिंग, वो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात अभी की हो रही है। आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं अभी देख रहा हूँ। शी, अगर ये होता आई वॉच दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को देखता हूँ, इसका मतलब है कि मैं इसको देखता रहता हूँ, बार बार देखता हूँ, वीकली देखता हूँ, डेली देखता हूँ, मंथ में एक बार देखता हूँ, है ना, एनुअली देखता हूँ। ओके, शी इज टॉकिंग ऑन फोन, वो फोन पे बात कर रही है, इसका मतलब वो अभी फोन पर बात कर रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये जो नाउ है, एट द मोमेंट है, जस्ट नाउ है, ये छुपा हुआ होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आए ही, अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो इसका मतलब ये हाइडिंग है, ये बात तभी की हो रही है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है कि ये काम वो करता रहता है, डेली रूटीन पे करता रहता है। ओके, अब एक चीज हम लोग आपको एक चीज पे और थोड़ा सा फोकस करेंगे, दैट इज स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब होती हैं, ठीक है, जिनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है, नो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें यानी कि आईएनजी कभी नहीं लगता है, कॉन्टिन्यूअस। ऐसे वर्ब्स जो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएंगे,
इसमें प्रेजेंट सिंपल में आएगी। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कंटिन्यूअस बनाने की, तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, आई एम नोइंग द आंसर, मुझे मैं जान रहा हूँ कि क्या आंसर है। ठीक है, मुझे आंसर पता है। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज जो नो है दिस इज स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब होती है जिसमें आईएनजी नहीं लगता। ठीक है, तो आई एम नोइंग द आंसर, दिस इज रॉन्ग। फिर आपको क्या बोलना है, आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है। दिस इज राइट, बिकॉज नोइंग कहना गलत है। She is waiting a coffee. She is wanting a coffee. Sorry, waiting में तो ing लगता है। She is wanting a coffee. वो कॉफी चाह रही है। ठीक है, तो want का ing फॉर्म wanting लगाना गलत है। ठीक है, because want is stative verb. stative verb में ing लगाना गलत है। फिर सही क्या होगा, she wants a coffee, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगा, no continuous form। और एक और एग्जाम्पल है, द पिज्जा इज टेस्टिंग डिलीशियस। जो पिज्जा है वो डिलीशियस लग रहा है, उसका स्वाद कैसा लग रहा है, उसका स्वाद टेस्टी लग रहा है। ठीक है, द पिज्जा इज टेस्टिंग डिलीशियस, तो जो टेस्ट है, टेस्ट का आईएनजी फॉर्म नहीं होता, नो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट। तो फिर राइट क्या होगा, द पिज्जा टेस्ट डिलीशियस, दिस इज राइट। स्टेटिव वर्ब्स के कुछ और एग्जांपल्स यहाँ देख लीजिए। नो हमारा स्टेटिव वर्ब है। लाइक, मान लीजिए लिखा है कि आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। ठीक है, मुझे ये पसंद है। तो जो पसंद होती है, जो लाइक डिसलाइक्स होते हैं ना, वो परमानेंटली होती हैं। अगर ये पसंद है तो फिर ये पसंद है, ये नहीं कि अभी पसंद है बाद में फिर ना पसंद हो जाएगा। आई लाइक दिस, तो फिर लाइक दिस, आई एम लाइकिंग दिस, दिस इज नॉट गुड। ओके, अंडरस्टैंड, समझना, इसमें भी आईएनजी मत लगाइए। आई एम अंडरस्टैंडिंग कहना गलत है, आई अंडरस्टैंड। ओके, क्लियर। हेट इसी तरह से, वांट, नीड, एटसेट्रा। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल है, आई लव हर। ओके, अब यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे, आई एम लविंग हर। तो क्या ये सही है, आई एम लविंग हर, आई एम लविंग हर, दिस कैन नॉट बी इन कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, जो लव है वो परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट होता है, वो फीलिंग परमानेंट होती है। ये नहीं कि अभी प्यार कर रहा है फिर बाद में वो ना करे। ठीक है, हाँ, वो उसकी फीलिंग मेंटेन रहेगी, कम से कम कुछ दिनों तक रहेगी। ठीक है, दैट्स वाई। अब यहाँ पर मिक्स सेंटेंसेस हैं, आपको समझना है और दोनों में डिफरेंशिएट करना है। आई प्ले क्रिकेट, ये किस टेंस में है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये किस टेंस में है। तो आई प्ले क्रिकेट ये है किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट का मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, भाई मेरी आदत है खेलने की। और आई एम प्लेइंग क्रिकेट का मतलब मैं अभी क्रिकेट खेलता हूँ, खेल रहा हूँ, और मेरा कोई पक्का नहीं है कि मैं हमेशा ही खेलूं। दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। ओके, दिस इज नॉट माई हॉबी, दिस इज नॉट माई डेली रूटीन। ओके, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, मैं रेगुलरली स्कूल जाता हूँ। अब ये रेगुलरली आ गया वर्ड, तो फिर ये आएगा किस में, ये आएगा प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि रेगुलरली आ गया, नियमित रूप से जाता है, ये डेली रूटीन को बताता है। आई एम गोइंग टू स्कूल राइट नाउ, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, ये मेरा डेली रूटीन की बात नहीं है, मेरा अभी की बात है। शी ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर लेट आता है। देखिए ऑफन लग गया है ना, ये भी सिंपल प्रेजेंट में आएगा, ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा। शी इज कमिंग लेट, वो लेट आ रहा है, दैट मीन्स कि वो हमेशा लेट आता नहीं है, वो आज लेट आ रहा है। ठीक है, they don't eat street food, वो स्ट्रीट फूड नहीं खाते। इसका मतलब ये उनकी चॉइस है, ये उनकी हैबिट है कि वो स्ट्रीट फूड नहीं खाते हैं। दे आर ईटिंग स्ट्रीट फूड, वो स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, इसका मतलब ये एक्शन अभी हो रहा है। वी प्ले हेयर इन द
इवनिंग हम लोग शाम को यहाँ खेलते हैं। दिस इज ऑल्सो रूटीन, हम लोग शाम को यहाँ खेलते हैं। वी आर प्लेइंग हियर नाउ, हम लोग यहाँ अभी खेल रहे हैं, और यहाँ डेली की कोई बात नहीं है। शी नेवर गोज देयर, वो वहां कभी नहीं जाती है। ये नेवर वर्ड आपको बता देगा कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा, सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा, कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा। इसको हटा के हम फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कर सकते हैं, शी इज गोइंग देयर। ओके, तो ये कुछ क्लूज आपको मिले हैं, कौन से, रेगुलरली, ऑफन, ओके, और उसके बाद में ये नेवर, ओके, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ओके, ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बताएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल में ही आएंगे। टू प्रैक्टिस नाउ, ओके, इसमें आपको अब क्या करना है, समझना है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल राइट नाउ। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, वह अभी क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ। ओके, या इस साइड में आपको मिल रहा है कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। ये सारे सेंटेंसेस इस साइड हैं सिंपल प्रेजेंट के, और इस साइड सारे सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। ओके, वह क्रिकेट खेलता है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट, वह अभी क्रिकेट खेल रहा है, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, वह अभी खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। हम रोज पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी एवरी डे, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग राइट नाउ। वे लोग सुबह दौड़ते हैं, दे रन इन द मॉर्निंग, वे अभी दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग नाउ। तुम अंग्रेजी सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश, तुम अभी अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ। वह गाना गाती है, शी सिंग्स सॉन्ग, वह अभी गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग नाउ। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, मैं अभी चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी राइट नाउ। राइट नाउ बोलो और चाहे नहीं बोलो, वो अभी को बता देता है, आई एम टेकिंग टी। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक, वह अभी किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। बच्चे पार्क में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे अभी पार्क में खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। ये सेंटेंसेस इंटरोगेटिव में है, और यहां पर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा, दैट इज डज लगाना चाहिए या फिर डू, ओके, और यहां पर इज लगाना चाहिए, एम लगाना चाहिए या फिर आर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डज और डू यूज करना है, और कंटिन्यूअस सेंटेंस में इज एम आर यूज करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम अभी स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, ओके, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह अभी क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब बाकी के सेंटेंसेस मैं हिंदी बोलूंगा और आप जहां पर बैठे हैं वहां पर आपको बोलना है, ठीक है। फिर आप मैच करना कि आप सही बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं। क्या वह खाना बनाती है, डज शी कुक फूड, क्या वह अभी खाना बना रही है, बहुत बढ़िया, इज शी कुकिंग फूड। क्या हम रोज पढ़ाई करते हैं, डू वी स्टडी डेली, क्या हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आर वी स्टडीइंग राइट नाउ। क्या वे लोग सुबह दौड़ते हैं, डू दे रन इन द मॉर्निंग, क्या वे अभी दौड़ रहे हैं, वेरी गुड, आर दे रनिंग, शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो,
इस सेंटेंस को आपको बोलना है इंग्लिश में। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? वेरी गुड। क्या तुम अभी अंग्रेजी सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। क्या वह गाना गाती है? डज शी सिंग? क्या वह अभी गाना गा रही है? इज शी सिंगिंग नाउ? क्या मैं चाय पीता हूं? डू आई टेक टी? क्या मैं अभी चाय पी रहा हूं? एम आई टेकिंग टी? क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक? क्या वह अभी किताब पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग अ बुक?